Hello students, I am Shrikant Sharma from Tadafal Academy. Today we will discuss about human eye and the colorful world, chapter number 11, physics, class 10th. देखिए जो ये चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसको हम दो वीडियो में कवर करेंगे। पहली वीडियो में ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर पिछले कुछ सालों से सीबीएसई सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस बार जो 2022-2023 सेशन है उसमें ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड आया है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्ज़ाम में और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन आई, देन इन सेपरेट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कलरफुल वर्ल्ड। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ह्यूमन आई का डायग्राम है। तो ह्यूमन आई का डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है और डायग्राम के साथ साथ उनके जो पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के, उनके फंक्शंस भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आप ह्यूमन आई देखते हैं, कुछ ह्यूमन आई इस तरीके से दिखती है जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इस ह्यूमन आई में ये जो आप ब्लैक कलर का पार्ट देखते हैं, दिस ब्लैक पार्ट, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। जो बाहर से लाइट ह्यूमन आई में एंटर होती है वो सिर्फ इसी पार्ट से होती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर ये छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं, कॉर्निया के अंदर जो ये छोटा सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। दिस कॉल्ड प्यूपिल। लाइट एंटर तो कॉर्निया से होती है ह्यूमन आई के अंदर, आई बॉल में, लेकिन जो अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी आई के, उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। दिस इज अ प्यूपिल। ओके, सो एक एक करके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास ह्यूमन आई का डायग्राम है, लेबल डायग्राम गिवन है। अगर आपके एग्जाम में ह्यूमन आई का डायग्राम आता है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखिए जो ये आगे बल्जिंग पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस बल्जिंग पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। This bulging part is called cornea. This is cornea. What is the function of cornea? Cornea allows the light ray to enter in our eye. आप देखिए नोट्स बनाते रहें अपने अपने, तो पेन नोटबुक साथ रखें। जो जो यहाँ पर एक एक ह्यूमन आई के पार्ट्स के फंक्शंस हैं उनको आप नोट करते जाए। What is the function of cornea? It allows the light to enter in our eye. Allow the light to enter in our eye. हमारी आंखों में जो लाइट एंटर होती है वो कॉर्निया के थ्रू ही होती है। ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है, ये थोड़ा सा बल्जिंग पार्ट, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से जब आप सर्कल बना रहे हैं तो थोड़ा सा आगे से बल्जिंग करते हुए एक सर्कल बनाएं। ठीक है, दिस इज द बल्जिंग पार्ट इज द कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया के बाद एक शटर आता है बेटे इस तरीके से, दिस शटर, दिस इज कॉल्ड iris. Iris, this is iris. This is iris. Iris क्या करता है? Iris control the size of pupil. Iris control the size of pupil. The size of pupil. Pupil के साइज को कंट्रोल करता है। Pupil क्या करता है? Pupils जो लाइट अंदर जाने वाली है ह्यूमन आई के, आई बॉल के अंदर जो लाइट जाएगी उसका अमाउंट कंट्रोल करता है। Pupil का फंक्शन है कंट्रोल the amount of light entering in our eye. Entering in our eye. Then we talk about ciliary muscles. These are the ciliary muscles. Ciliary muscles का important use है बेटे। ciliary muscles क्या करते हैं? इसके दो काम है। ciliary muscle eye lens को hold करके रखते हैं। This is the eye lens. This is the eye lens, which is the convex lens. ciliary muscle का पहला function है it hold the eye lens. It hold the eye lens. आई लेंस को होल्ड करके रखेंगे। सेकेंड फंक्शन है सिलरी मसल का, इट हेल्प इन अकोमोडेशन। हेल्प इन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं सिलरी मसल। और व्हाट इज दिस अकोमोडेशन वी विल लर्न लेटर।
ये क्रिस्टलाइन लेंस है हमारे पास, दिस इज आई लेंस। आई लेंस का काम क्या है, आई लेंस जितनी भी लाइट रे कॉर्निया से अंदर आएंगी प्यूपिल के थ्रू होते हुए उसको इस स्क्रीन पे फोकस कराता है। आई लेंस क्या करता है, कन्वर्जेस, एज आई लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, ये क्या करता है बेटे, कन्वर्जेस द लाइट रे, converges the light ray on retina, रेटिना पे कन्वर्ज करता है, दिस इज रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना एक स्क्रीन है, इट एक्ट एज अ स्क्रीन। रेटिना एक स्क्रीन है जहां पर लाइट रेज आके मीट करती हैं, स्क्रीन वेयर लाइट रेज मीट, जहां पर लाइट रेज मीट करेंगी उसी को हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना एक्ट लाइक अ स्क्रीन, रेटिना एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, पर्दे की तरह एक्ट करता है, ये रेटिना है। रेटिना पे दो तरह के सेल होते हैं बेटे, एक होते हैं रोड शेप सेल और दूसरे होते हैं कोन शेप सेल। रोड शेप सेल का फंक्शन है, रोड सेल, रोड शेप सेल क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जज करते हैं। बाहर अंधेरा है, रोशनी है, इसको कौन जज करता है, रोड शेप सेल। तो रोड शेप सेल का काम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जज करना रोड शेप का, रोड शेप सेल का काम है। कोन शेप सेल का काम है कलर, कलर, आप जो कलर देखते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर कौन से सेल से देखे जाते हैं रेटिना में, कोन शेप सेल। उसके बाद ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं। ऑप्टिक नर्व एक नर्व है जो कि आई में रेटिना से होते हुए ब्रेन की तरफ जा रही है। ऑप्टिक नर्व का काम है, इट टेक द विजुअल सिग्नल, इट टेक द विजुअल सिग्नल जो हमने देखा उस सिग्नल को लेके जाती है टू द ब्रेन, टू द ब्रेन, और ब्रेन जज करता है कि हम क्या देख रहे हैं। देखिए, तो ये हमारे पास आई का स्ट्रक्चर है, एक सिंपल डायग्राम आप बनाएंगे आई का, और इस तरीके से एक आई का सिंपल सा डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने। एक आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल, सर्कल में आगे का पार्ट थोड़ा सा बल्ज करेंगे, दिस विल बी दी कॉर्निया। फिर उसके बाद इरिस बनाया जाएगा, आइरिस बोलते हैं, दिस इज दी आइरिस। आइरिस के बीच का गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड दी प्यूपिल, आइरिस के बीच के गैप को प्यूपिल बोलते हैं। सिलरी मसल्स होते हैं, सिलरी मसल्स ने आई लेंस को पकड़ के रखा है, कुछ इस तरीके से ये रेटिना है। इस तरीके से आप एक डायग्राम सुंदर सा तैयार करेंगे पेपर के लिए, ठीक है। एक एक पार्ट्स के फंक्शन आपको आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर। कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में देयर इज अ लिक्विड कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर, और आई लेंस जो है और रेटिना तक देयर इज अनदर लिक्विड दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ये भी याद रखेंगे। एक्वियस ह्यूमर पहले पार्ट में और विट्रस ह्यूमर आगे वाले पार्ट में रहता है। सो यहाँ पर हमने ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस किया। ह्यूमन आई का लेबल्ड, वेल लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए और ईच एंड एवरी पार्ट के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। अगेन लेट्स रिवाइज दिस वंस अगेन। सबसे पहला पार्ट है जहाँ से लाइट हमारे अंदर एंटर होती है, आपको इस डायग्राम में भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए, हमारे ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है, कईयों का ब्लू भी होता है, ब्लू आइज हो जाती हैं, तो वहाँ से लाइट अंदर आती है। कॉर्निया क्या करता है, अलाउ करता है लाइट को अंदर आना। वहीं पर प्यूपिल क्या करता है, जो लाइट अंदर आ रही है आई बॉल के, उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है, किसकी हेल्प से, आइरिस की हेल्प से। आइरिस शटर हैं जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे जब हम अंधेरे में होते हैं तो ये आइरिस क्या करते हैं, प्यूपिल के साइज को बढ़ा देते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट हमारे आंखों में आ सके, ठीक है। आप जो ये प्यूपिल का साइज देख रहे हैं इस पहली फिगर में यहाँ पर, तो ये बड़ा छोटा हो जाता है जब हम अंधेरे में होते हैं, व्हेन वी आर इन डार्क,
द साइज ऑफ प्यूपिल इज लार्ज, ताकि सो दैट मैक्सिमम लाइट हमारी आंखों में आ सके। जब हम रोशनी में आते हैं, उजाले में आते हैं, तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, आंखों की पुतली का साइज छोटा हो जाता है, जिससे कम लाइट अंदर आए। तो एक जनरल सा क्वेश्चन बनता है, और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहता है, जब हम डार्क से एकदम बाहर निकलते हैं, एकदम, तो हम देखते हैं हमारी आंखों में बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। अनकंफर्टेबल फील इसलिए होता है क्योंकि जब हम अंधेरे में थे, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम सिनेमा हॉल में होते हैं, तो हमारी आई पोल में जो प्यूपिल का साइज है वो बढ़ा हुआ होता है, ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके हमारी आंखों में। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, तो अभी भी प्यूपिल का साइज उतना रहता है। तो बाहर तो रोशनी है, तो क्या होता है, ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में आ जाती है, जिसके कारण अनकंफर्टेबल फील होता है। थोड़े समय के बाद ह्यूमन आई अपना जो प्यूपिल का साइज है इरिस की हेल्प से कंट्रोल कर लेती है, छोटा कर लेती है, फिर हमारा जो नॉर्मल विजन मिल जाता है। सो दिस वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन आई एंड द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पर सिलरी मसल्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने सीखे। सिलरी मसल होल्ड द आई लेंस एंड इट हेल्प इन अकोमोडेशन। जो ये वर्ड है अकोमोडेशन का, उसके बारे में बात करेंगे। अकोमोडेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज अकोमोडेशन और व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करें, देखिए हमारी जो ह्यूमन आई है वो कैपेबल है दूर की चीज़ देख पाने में भी, पास की चीज़ देख पाने में भी। हमें पास की चीज़ें भी दिखती है अच्छे से, और बहुत दूर की चीज़ें भी दिखती है। हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मून हो गया, सन हो गया, इन सबको देख पाते हैं। दूर की चीज़ें भी देख पाते हैं, पास की भी। यही हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन है। और ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है दूर की चीज़ भी देख पाना, पास की चीज़ भी देख पाना? ये सिलरी मसल की हेल्प से होता है। देखिए होता क्या है, व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कम से कम 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आपके मिड टर्म एग्जाम में भी मिल सकता है, और मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो डेफिनेशन ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई, हमारी आई की एबिलिटी टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड फार ऑफ ऑब्जेक्ट। नियर बाय ऑब्जेक्ट है जो पास में है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट है जो दूर है। क्या करके? बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। तो हमारी जो आई है, ह्यूमन आई, नॉर्मल विजन जो होता है हमारा, उसमें हम पास की चीज़ भी देख पाते हैं, दूर की चीज़ भी देख पाते हैं। अगर हमारी आंखें एकदम सही है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो हम पास की चीज़ भी देख पाते हैं, दूर की चीज़ भी देख पाते हैं। इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड फार ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल। जब भी पावर ऑफ अकोमोडेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक डायग्राम में आप दिखाएंगे आप पास की चीज़ें कैसे देखते हैं, एक डायग्राम में दिखाएंगे आप दूर की चीज़ें कैसे देखते हैं। देखिए एक डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास ह्यूमन आई है। पहले मैं पास की चीज़ें देख के नहीं बता रहा हूँ आपको। देखिए पास से जो भी लाइट रेज आ रही है, जैसे सपोज यहाँ से पास से कोई भी लाइट रेज आती है, वो डाइवर्जिंग आती है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, डाइवर्जिंग मतलब फैलती हुई। पास से जो भी लाइट रेज आती है वो डाइवर्जिंग आती है। जब हम पास से चीज़ें देखते हैं, तो हमारे सिलरी मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, सिलरी मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। जब सिलरी मसल स्ट्रेच हो जाएंगे, खिंच जाएंगे सिलरी मसल, ठीक है, सिलरी मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। पास से जब हम चीज़ें देखते हैं, तो हमारी आंखों पे जोर पड़ता है। पास से जब हम चीज़ें देखेंगे, तो हमारी आंखों पे जोर पड़ता है, क्योंकि हमारे जो सिलरी मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। हमारा आई लेंस छोटा हो जाता है, कुछ इस तरीके से आई लेंस छोटा हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या होता है जब हम नियर बाय का केस डिस्कस कर रहे हैं, यानी हम जब पास की चीज़ें देख रहे हैं तो क्या होता है। पहले याद रखना, पास से लाइट रेज कैसे आती हैं, डाइवर्जिंग। ये लाइट रेज कैसे आ रही हैं, डाइवर्जिंग आ रही है। डाइवर्जिंग का मतलब फैलते हुए आ रही है। सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स कैसे हो जाएंगी, सिलरी मसल्स कैसी हो जाएंगी, सिलरी मसल हो जाएंगी बेटे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, खिंच जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। स्ट्रेच बोल लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोल लेंगे। जब सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो आई लेंस जो है हमारा, आई लेंस
छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। आई लेंस स्मॉल होने का मतलब है जो फोकल लेंथ है आई लेंस की, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है जब फोकल लेंथ कम होती है तो पावर बढ़ जाती है, फोकल लेंथ कम है तो पावर बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशन होता है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था लाइट चैप्टर में, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ कम हो चुकी है आई लेंस की, फोकल लेंथ कम होने के बाद जो कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर जो है आई लेंस की वो बढ़ जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, जो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर फोकल लेंथ कम हुई है, फोकल लेंथ देखिए कम हो गई तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ओके, तो ये नियर बाय का केस हो गया। लेट्स टॉक अबाउट दी, देखिए नियर बाय में कन्वर्जिंग पावर बढ़ी हुई है, लिख दिया है आपके पास यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर बढ़ी हुई है, तो जो लाइट रेज डाइवर्ज होकर आ रही थी उसको ये प्रॉपरली रेटिना पे कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर देगी, क्योंकि हमारा जो लेंस है आई लेंस वो कन्वर्जिंग लेंस है। पास की चीजें हमें दिख जाती है, लेकिन एक पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ नियर विजन, पॉइंट ऑफ नियर विजन जिसको हम नियर नियर विजन का पॉइंट बोलते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं, नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों से दूर, अगर 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज़ रखी हुई है तो क्लियरली हमें दिखेगी। तो आप एक डायग्राम ये बनाएंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन में, जहां आई लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है जब हम पास की चीज़ देख रहे हैं। सिलरी मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आई लेंस छोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है और कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि पास से लाइट रेज डाइवर्जिंग होते हुए आ रही है और हमें उसको कन्वर्ज करना है। नियर बाय के बाद हम फार ऑफ का केस देखते हैं। फार ऑफ यानी ऑब्जेक्ट हमारा दूर है, काफ़ी दूर है। ये अगेन दिस इज द आई बॉल, दिस इज द आई बॉल, ये आई बॉल बनाइए, दिस इज द आई बॉल। अगेन लेट्स ड्रॉ इट वन अगेन, लेट्स ड्रॉ इट, दिस इज द आई बॉल। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल यहाँ पर आप अच्छे से बनाएंगे, इधर से थोड़ा सा कॉर्निया दिखा देंगे। ठीक है, दिस इज द कॉर्निया। और अब जो फार से लाइट रेज आती हैं, दूर से लाइट रेज जो आती हैं बेटे, दूर से लाइट रेज पैरेलल आती हैं, इस तरीके से दूर से लाइट रेज पैरेलल आती हैं। पास से लाइट रेज डाइवर्जिंग होते हुए आती है और दूर से लाइट रेज पैरेलल आती हैं। यहाँ पर जब दूर से लाइट रेज आती हैं पैरेलल तो हमारे सिलरी मसल रिलैक्स पड़े होते हैं, सिलरी मसल रिलैक्स पड़े हैं। तो यहाँ दूर से जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया हम रिलैक्स रहते हैं। तो सिनेमा घर हम जब जाते हैं पीवीआर, तो दूर जब टिकट खरीदते हैं तो कोशिश करते हैं पीछे की सीट मिले ताकि हम दूर से मूवी देखें, दूर से सिलरी मसल रिलैक्स रहते हैं। तो याद रखना जब आप दूर से देख रहे हैं लाइट रेज कैसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही है। जब लाइट रेज पास से आ रही थी तो डाइवर्जिंग आ रही थी, जब दूर से आ रही हैं तो पैरेलल आ रही हैं। सिलरी मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं इस समय, रिलैक्स। आई लेंस कुछ अपना साइज इस तरीके से बढ़ा लेता है, आई लेंस का साइज, आई लेंस का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज, बिग हो जाता है आई लेंस। जब आई लेंस बढ़ गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और जब फोकल लेंथ बढ़ेगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या हो जाएगी, कम, कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर जो है वो हो जाएगी कम, डिक्रीजेस। और यही हमें चाहिए था, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज ही, कम ही चाहिए थी, क्योंकि लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं। कन्वर्जिंग पावर कम होने का मतलब है कि वो अभी भी इन पैरेलल लाइट रेज को रेटिना पे कन्वर्ज करा देगा। तो ये डायग्राम बनेगा, लाइट रेज पे एरो जरूर लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से।
तो फार पॉइंट भी होता है हमारा, हम दूर कितना देख पाते हैं, एक नॉर्मल आई जो विजन होता है उसका जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। हम दूर की चीज़ें देख पाते हैं और काफ़ी दूर तक देख पाते हैं, बहुत दूर तक। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है। अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसमें 1 मार्क्स डेफिनेशन पे है और बाकी 1 मार्क्स आपके इन दोनों डायग्राम के हैं। इन डायग्राम में सिल्री मसल में क्या हुआ है, आई लेंस बड़ा हो गया, छोटा हो गया, फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ा है और कन्वर्जिंग पावर पे क्या असर पड़ा है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। What is power of accommodation? It is the ability of eye to focus the nearby and far off object by adjusting the focal length of eye lens with the help of ciliary muscle. तो नियर बाय का केस है, लाइट रेज डाइवर्जिंग है और इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अकोमोडेशन के बाद कुछ हमारी आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नाउ द टॉपिक इज आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट, आई डिफेक्ट देखिए, होता ऐसा है कि कई बार हमारी आंखें किसी भी रीज़न से कुछ डिफेक्ट से सफ़र कर जाती है, जिसके कारण हमें चश्मा चढ़ जाता है, हम चश्मा लगाते हैं, स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं। तो बात करेंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सारे डिसीजेस की आई डिफेक्ट हैं, ये कॉमन देखने में मिलते हैं। सबसे पहले मायोपिया की बात करते हैं। छोटा सा वर्ड है मायोपिया और इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि जो पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा है वो शॉर्ट साइटेड हो गया है। शॉर्ट साइटेड का मतलब है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एकदम बढ़िया दिखते हैं, लेकिन शॉर्ट साइटेड है, नियर बाय तो सही से देख पा रहा है, दिक्कत उसको आती है फार ऑफ ऑब्जेक्ट। फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता, क्लियरली नहीं देख पाता है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज मायोपिया, आप लिख लेंगे। देखिए, आप लिख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे साथ साथ। मायोपिया क्या होता है? इट इज द आई डिफेक्ट in which person is able to see nearby object clearly but will not be able to see far off object clearly। बड़ी सिंपल डेफिनेशन, सिंपल लैंग्वेज में, नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। देखें, नॉर्मल जो आई होती है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, उसका नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो इसका मायोपिया का भी नियर पॉइंट पूछ लेते हैं। व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ मायोपिया? सेम एज नॉर्मल आई, 25 सेंटीमीटर, लेकिन उसको दूर का नहीं दिख पाता। तो फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी नहीं होगा इसका, ये होगा लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी। जनरली ये बच्चों को होता है, बच्चे को जब ब्लैक बोर्ड दिखता नहीं है स्टूडेंट्स को, तो यानी उसको दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको वो कोशिश करता है, आगे बैठने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उनको मायोपिया हो रहा होता है। तो मायोपिया की डेफिनेशन आप समझ गए। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। नियर बाय, देखो नियर बाय उसको परफेक्ट दिख रहा है, ये मायोपिक आई है, दिस इज द मायोपिक आई, यानी इसको मायोपिया हो रहा है। नियर से कोई भी लाइट रेज आएंगी डाइवर्जिंग होती हुई, देखिए ये सिलरी मसल है और ये बीच में आई लेंस बना दिया, ये बीच में आई लेंस बना दिया बेटे, ये आई लेंस बन गया और फिर ये सिलरी मसल नीचे। ठीक है, नियर पास से जो भी लाइट रेज आएंगी वो डाइवर्जिंग होती हुई आती हैं। ठीक है, और एकदम यहाँ पर उसका जो कन्वर्जेंस होता है रेटिना पे ही होता है। दिस इज दी नियर बाय। नियर बाय ऑब्जेक्ट को मायोपिक आई अच्छे से देख पाती है। फार ऑफ की बात करें, फार ऑफ जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? ये ह्यूमन आई है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या कंडीशन है जब वो देख नहीं पाती, उसका डायग्राम बनाए। तो फार ऑफ क्लियरली नहीं देख पाती, तो फार ऑफ से लाइट रेज कैसे आती हैं? इस तरीके से पैरेलल आती हैं, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं फार ऑफ से। ये सिलरी मसल, ये आई लेंस, इस तरीके से। और आप जब ये आई लेंस से पास होती है तो बेटे कन्वर्जेंस जो है वो बहुत पहले ही हो जाता है, रेटिना तक लाइट रेज पहुंच ही नहीं पाती है, तो यहाँ पर इमेज नहीं बनती है, ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है।
क्योंकि जो इमेज का कन्वर्जेंस हुआ है वो रेटिना से पहले ही हो गया है, तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी कोज। कोज क्या है, कारण क्या है किसका, मायोपिया होने का। मायोपिया होने का पहला कारण है कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि जो रेटिना है वो पीछे चला गया, यानी व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया, आई बॉल का साइज बढ़ जाना, इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, आई बॉल का साइज बढ़ जाना। दूसरा रीजन है इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाना। देखो आई लेंस ने कन्वर्जेंस पहले ही कर दिया है, तो इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर, आप इसको नोट कर लेंगे, इंक्रीज इन कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग पावर, ठीक है। इस तरीके से दो कोज पूछ ली जाते हैं, व्हाट आर दी टू कोज ऑफ मायोपिया, वन इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल एंड अदर इज इंक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर। ओके, सो करेक्शन कैसे करेंगे, देखिए करेक्शन का भी एक डायग्राम बना लेते हैं। करेक्शन का डायग्राम पूछा जाता है, शो विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ विल यू करेक्ट द मायोपिया। देखिए मायोपिया में क्या होता है कि किस कारण से हुआ, इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर। तो जब कन्वर्जिंग पावर बढ़ी हुई है तो हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लेते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस जो होता है दैट इज द कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस। तो हम मायोपिया को करेक्ट करने के लिए ऐसा चश्मा पहने जिसमें कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। तो ये आगे हमारे चश्मे में कॉनकेव लेंस है और ये हमारे पास आई बॉल है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है कि प्रॉपर ना बन रहा हो, बट आपको बनाने इसी तरह हैं, थोड़ा सा सर्कल आप परफेक्ट रखें, अदरवाइज रे जहाँ पर मीट करी है वो एग्जैक्टली करेक्ट है यहाँ पर। देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ कि करेक्शन कर रहे हैं, तो लाइट रे जब दूर से आ रही थी, दूर से लाइट रे आती हैं इस तरीके से, ये हमारे पास सिलरी मसल्स हैं, ये बीच में आई लेंस है। देखिए थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना, लेकिन फिर भी आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो बीच में लेंस रखा है कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा कुछ इस तरीके से, डाइवर्जिंग कर दी, डाइवर्जेंस। देखो कन्वर्जिंग पावर बढ़ी हुई है आई लेंस की, तो ये डाइवर्ज होते हुए लाइट रेज जो आ रही हैं उसको ये अच्छे से कन्वर्ज कर देगा, कहाँ पर, रेटिना पे, और हमें इमेज दिख जाएगी। तो हाउ दी myopia eye defect is corrected by using the concave lens of suitable focal length, suitable focal length का concave lens spectacles में यूज करके हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने मायोपिया सीखा, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, फार पॉइंट है लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया सीखते हैं बेटे। हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा है एकदम। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस है। लॉन्ग साइटेडनेस की बात करें, यानी बंदा लॉन्ग साइटेड हो गया है, उसको फार का अच्छी तरह से दिख रहा है क्लियरली, लेकिन नियर बाय जो है वो क्लियरली नहीं देख पा रहा, ठीक है, क्लियरली नहीं देख पा रहा नियर बाय, ठीक है। तो डेफिनेशन आए तो सिंपल है, हाइपरमेट्रोपिया देखो बड़ा वर्ड है, यहाँ लॉन्ग साइटेडनेस है, यानी दूर का अच्छे से देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा क्लियरली। तो इसका डायग्राम भी कुछ वैसे ही बनेगा, दूर का अच्छे से देख पा रहा है तो कुछ इस तरीके से, दूर से जो लाइट रेज है वो पैरेलल आती हैं बेटे, ये लाइट रेज पैरेलल आती हैं, ये सिलरी मसल, ये लेंस, और फिर दोबारा सिलरी मसल, जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो अच्छे से मीट कर जाएंगी किस पे, यहाँ पर रेटिना पे मीट कर जाएंगी, आपको फार की चीज़ें अच्छे से दिखेगी, ठीक है। नियर बाय अच्छे से नहीं दिखती हैं। नियर बाय अच्छे से ना दिखने का क्या रीज़न है, ये फार का डायग्राम बना दिया। नियर की बात करें, नियर ये हमारे पास दिस इज दी अगेन आई लेंस, नियर से लाइट रेस कैसे आती हैं, इस तरीके से आती हैं बेटे, डाइवर्ज होती हुई, दिस इज ciliary muscle, this is again ciliary muscle, again we have here this is the eye lens, ठीक है। यहाँ पर जो कन्वर्जेंस है वो वीक हो जाती है, तो
जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पे नहीं मीट करती, कुछ इस तरीके से होती हैं। और क्या होगा बेटे, लगेगा कि कहीं आगे मीट करेंगे, यहाँ पर ऐसे जाके यहाँ पर मीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोज पूछ लें, कारण क्या है, व्हाट इज द कोज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। देखो, हो सकता है कि जो पर्दा है, रेटिना है, वो आगे आ गया हो, यानी डिक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल, डिक्रीज इन साइज ऑफ डिक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल, आईबॉल का साइज कम हो जाना, और दूसरा कन्वर्जिंग पावर कम हो जाना। देखिए, कन्वर्जिंग पावर कम है तभी तो ये रेटिना तक कन्वर्ज नहीं कर पाया। ठीक है, डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर, ये कोज आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जिंग पावर। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि जो फार पॉइंट, फार की चीज़ें अच्छे से देख पाता है, तो इसका फार पॉइंट नॉर्मल आई की तरह ही हमारा 25 सेंटीमीटर है। सॉरी, इन्फिनिटी है। फार पॉइंट हमारा नॉर्मल आई की तरह इन्फिनिटी है। और नियर पॉइंट की बात करें, नियर पॉइंट मतलब पास का क्लियरली कितना देख पाएगा, ये नियर का अच्छी तरह नहीं दिख पाता, तो हमारे नॉर्मल आई तो 25 होता है, तो ये मोर देन 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई पूछे व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्शन की बात करें, देखिए करेक्शन का डायग्राम बना देता हूँ। करेक्शन, करेक्शन की बात करें, यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, तो कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, तो हमारी आई बॉल ये है, इसके आगे एक एडिशनल कन्वर्जिंग लेंस हम लगा देंगे, जिसके कारण जो लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई आ रही थी, उसको ये थोड़ा सा अंदर कन्वर्ज करके भेजेगा, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर जो हमारे आई लेंस है उसकी कम हो गई है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये अगेन दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस, ये ह्यूमन आई इसको प्रॉपरली कन्वर्ज कर देगा रेटिना पे। ठीक है, तो करेक्शन कैसे करते हैं कौन हाइपरमेट्रोपिया की, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हुए। ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम आप अच्छे से सुंदर बना लें, ये एरो जरूर बनाएं कि लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है। ये हाइपरमेट्रोपिया हमने डिस्कस किया। हाइपरमेट्रोपिया का कोज क्या है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल और डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर। तो ये दो डिसीज हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स की ट्रिक्स भी हम सीखेंगे इसी वीडियो में। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आई डिफेक्ट की तरफ, जो कि है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट से पहले एक और है जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। और दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई प्रेसबायोपिया इज कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसका रीज़न है, पहला रीज़न तो हो गया कि हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही इसमें बंदा फार साइटेड हो जाता है, लॉन्ग साइटेड हो जाता है, यानी उसका फार का सही दिखता है उसको, लेकिन नियर बाय जो है वो अच्छे से नहीं देख पाता है। प्रेसबायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही ये लॉन्ग साइटेड हो जाता है, प्रेसबायोपिया से सफ़र करता हुआ जो ह्यूमन है। प्रेसबायोपिया यानी फार का अच्छी तरह देख पा रहा है, नियर का अच्छी तरह नहीं देख पा रहा, लेकिन इसका जो कोज है दैट इज डिफरेंट। हाइपरमेट्रोपिया में कोज था डिक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल एंड डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर, बट प्रेसबायोपिया में जो कोज है, कारण क्या है, वो ये है कि ओल्ड एज में हमारे सिलरी मसल लूज हो जाते हैं। ठीक है, वीक हो जाते हैं, वीकनिंग, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल, weakening of ciliary muscle in old age. This is the case, old age. मायोपिया में कनकेव लेंस लगाते थे, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, और जो हमारे पास प्रेस बायोपिया है उसमें बाइफोकल लेंस लगाते हैं, बाइफोकल फोकल लेंस लगाते हैं।
इसमें चश्मा कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ नीचे वाला पार्ट कन्वेक्स होता है और ऊपर वाला पार्ट जो है कॉनकेव होता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कॉनकेव होता है। दूर का देखने के लिए ऊपर वाला पार्ट यूज़ करते हैं और घर में जनरली ओल्ड एज जो पीपल होते हैं वो ये यूज़ करते हैं, और नीचे वाला कुछ पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है, दिस इज बाइफोकल लेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट इज कैटरेक्ट। नेक्स्ट दिस इज कैटरेक्ट, जिसमें कैटरेक्ट को हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आई लेंस होता है वो प्रोग्रेसिवली क्लाउडी हो जाता है। आई लेंस गेट क्लाउडी, क्लाउडी मतलब धुंधला हो जाता है। क्लाउडी प्रोग्रेसिवली हमारा जो आई लेंस है वो प्रोग्रेसिवली क्लाउडी हो जाता है, धीरे 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 धीरे। तो इसको हम किसी लेंस से ट्रीट नहीं करते हैं, इसका ऑपरेशन ही होता है, ऑपरेट ही कराना पड़ता है, आई लेंस चेंज ही कराना पड़ता है, जो कि जनरली इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। और इसके कैंप भी लगाए जाते हैं, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाता है। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद आपने जनरली देखा होगा, जो पीपल मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा के आते हैं वो ब्लैक कलर का एक चश्मा पहनते हैं जिससे लाइट कम एंटर हो हमारी आईज में। तो कैटरेक्ट हमने डिस्कस किया। कैटरेक्ट इज आई डिफेक्ट इन विच दी, आप लिख सकते हैं साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। द कैटरेक्ट इज अ आई डिफेक्ट इन विच द eye lens progressively get cloudy, and the correction of cataract is operation. We can't use any lens to correct the cataract. Okay, so next we talk about the कुछ न्यूमेरिकल पे बात कर लेते हैं। मायोपिया पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, हाइपरमेट्रोपिया पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, और इसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं आई के डिफेक्ट की, न्यूमेरिकल्स की, तो बच्चों को बड़े डाउट रहते हैं। तो एक छोटी ट्रिक आपको बताता हूँ कि हमेशा हम डिफेक्टिव केस कंसीडर करते हैं। डिफेक्टिव केस मतलब अगर मायोपिया लिखा है, ठीक है, अगर कहते हैं कि पर्सन को मायोपिया हो रहा है, तो मायोपिया जो है हमारा वो डिफेक्ट है। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस होता है, यानी बंदे को पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो डिफेक्ट है दूर का। तो आप ऑब्जेक्ट को दूर पे रख दें, यानी ऑब्जेक्ट को लेंगे माइनस इन्फिनिटी, और इमेज डिस्टेंस होगा जो मायोपिया का फार पॉइंट है, नेगेटिव साइन के साथ फार पॉइंट लेंगे तो ये हमारा v हो जाएगा। ठीक है, फार पॉइंट। उसी तरीके से अगर हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया इसका भी डिफेक्टिव केस कंसीडर करें। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है बेटे, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस होता है, पास का बंदे को नहीं दिखता, दूर का दिखता है। ठीक है, तो पास का नहीं दिखता तो u को आप -25 सेंटीमीटर लेंगे, और v को आप लेंगे जो भी नियर पॉइंट है उसको नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे कर लेते हैं, देन वी विल एंड दिस वीडियो। ओके, सो फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। देखिए, मायोपिया हो रहा है पर्सन को, फार पॉइंट दे रखा है। मायोपिया सुनते ही u को आप इन्फिनिटी लगा दें माइनस साइन के साथ, एंड माइनस v की बात करें, v कितना है, फार पॉइंट जो गिवन है उसको आपको v बनाना है नेगेटिव साइन के साथ, -80। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। नेचर और पावर पूछा है, हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/v minus 1/u is equal to 1/f. This is the lens formula. We all know 1/v यानी 1/-80 80 और -1/- इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। देखिए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -1/80 प्लस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो -1/80 इज इक्वल टू 1/f। जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आई है -80, रेसिप्रोकेट कर दिया इसमें दोनों तरफ, तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई नेगेटिव में 80। जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव। तो आप बताएंगे हम कॉनकेव लेंस यूज करके मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी सीखा है। अब पावर क्या होता है, पावर इज फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल
लेकिन फोकल लेंथ को हमें मीटर में डालना है, तो दिस विल बी 1/80 centimeter means 80 upon 100 meter. So this will be 100 upon 80. This 0 will get cancelled. This is 1.25. 1.25. The power will be negative with negative sign minus 1.25. तो इस पर्सन को जिसको मायोपिया हो रहा था उसको एक स्पेक्टेकल लगाएं जो कि बना हुआ है कौन केव लेंस का और जिसकी पावर रखनी है -1.25 डायोप्टर. Okay, so this is the myopia. Next we talk about the another myopia हो रहा है person को दोबारा is cannot see beyond 1.2 मीटर distinctly. myopia हो रहा है तो u को infinity, फिर दोबारा v को -1.2 मीटर. What should be the type of corrective lens to restore propagation? So focal length पता करनी है. What is focal length? Again the formula will be 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon v, v is minus 1.2 meter minus 1 upon u is equal to 1 upon f. This will be 0. Something upon infinity is 0. Minus 1 upon 1.2 is equal to 1 upon f. So focal length आ रही है that is equal to minus 1.2 मीटर. 1.2 मीटर की फोकल लेंथ आई है. अब पावर अगर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. इट मीन 1 अपॉन 1.2 मीटर में ही है, तो पावर विल बी 10 by 12 that is equal to 5 by 6 and would be equal to 0.83 diopter. 83 diopter with negative sign as the lens is concave lens. Another next is the hypermetropia पे भी एक क्वेश्चन है, जल्दी से उसको कर लेते हैं. The near point of hypermetropia. hypermetropia जब लिखा होगा u को अपने आप -25 सेंटीमीटर पुट कर देना है एंड नियर पॉइंट जो भी गिवन है उसको v ले लेना है विद नेगेटिव साइन. दिस इज इक्वल टू -1 मीटर. लेट्स कन्वर्ट दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर. दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अगेन द क्वेश्चन इज सेम. पावर पता करनी है लेंस की और पावर से पहले फोकल लेंथ पता करनी होगी. लेट्स डू द क्वेश्चन. 1 upon focal length is equal to 1 upon v minus 1 upon u. This is the lens maker formula and this be 1 upon f is equal to 1 upon v. V is minus 100 minus 1 upon u is minus 25. को कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना है. -1/100. This will be +1/25. LCM would be 100 and this will be -1 plus 4. It means 3 by 100. This is the focal length. Focal length 3 by 100 आई है तो पावर वुड बी 3 by 100 जो है ये सेंटीमीटर में है और अगर आप इसको मीटर में करना चाहें तो this would be let's convert this. This is focal length. This is the reciprocal of focal length. 3 by 100 and focal length would be 100 by 3. This is the focal length सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं. दिस इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/3 मीटर. पावर कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी 3 डायोप्टर. इट्स इस तरीके से फोकल लेंथ पॉजिटिव में आई है तो इट वुड बी कॉन्वेक्स